हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं नेम रिएक्शन की दूसरी लिस्ट, जैसा कि शुरू में ही आप लोगों ने देखकर ठीक है समझ लिए होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में नेम रिएक्शन की दूसरी लिस्ट, ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन की दूसरी लिस्ट पढ़ेंगे, जिसमें कुछ खास नेम रिएक्शन हमने लिखे हैं और काफ़ी ज़्यादा नेम रिएक्शन इसमें हम लोग नहीं करने वाले हैं। 6 या 7 नेम रिएक्शन इसमें हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि अगर बहुत वीडियो बड़ा हो जाता है तो भी देखने में मज़ा नहीं आता है। तो जैसा कि हमने कहा था पहले वाले वीडियो में कि 3-4 वीडियो में सारा नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक का कवर हो जाएगा। और पहला वाला पार्ट अगर आप देखे हैं और आज ये दूसरा पार्ट जब देखेंगे तो फिर 50 से 60% यानी 60% लगभग नेम रिएक्शन, और वो भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन 60% के एबव ही समझिए, इतना नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कवर हो जाएगा। तो बचे हुए छोटे छोटे 2 और वीडियो में और बाकी सारे नेम रिएक्शन जब कवर हो जाएंगे तो इस तरह से आपका ऑर्गेनिक पूरी तरह से नेम रिएक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ पूरा ऑर्गेनिक वेल मेंटेन तैयार हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक रिएक्शन पारी पारी से। तो सबसे पहला रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत पूछा जाता है, राइमर टीमन अपक्रिया। अच्छा, इस वीडियो में, इन सब वीडियो में हम लोग किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म, क्रिया विधि नहीं समझेंगे। इसमें हम लोग याद रखेंगे तरीके से। तो इस तरह से याद रखना है। तो राइमर टीमन अपक्रिया, आइए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म सीखना नहीं है। तो पहला रिएक्शन क्या है? राइमर टीमन अपक्रिया। राइमर टीमन अपक्रिया में होता क्या है? तो राइमर टीमन अपक्रिया में अगर हमें किसी फिनॉल से बनाना हो एल्डिहाइड, किससे? फिनॉल से अगर हमें बनाना हो एल्डिहाइड, तो फिनॉल से एल्डिहाइड बनाने के लिए हम राइमर टीमन अपक्रिया का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। 2 साइंटिस्ट हैं, राइमर साहब अलग हैं, टीमान साहब अलग हैं। तो दोनों साइंटिस्टों ने फिनॉल से क्या एल्डिहाइड बनाने के लिए ये अपक्रिया प्रस्तुत किया। तो इसमें होता क्या है? ये है अपना फिनॉल। अगर बेंजीन रिंग में डायरेक्ट OH जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं क्या? फिनॉल। तो जब किसी फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म से CHCl3 से और किसी क्षार NaOH या KOH, NaOH या KOH, ये है फिनॉल। तो जब फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं क्या? क्लोरोफॉर्म। ये क्या है? क्षार है। तो NaOH भी लेकर चल सकते हैं, KOH, कोई भी हम क्षार लेकर चल सकते हैं, से कराया जाता है। और वो भी जलीय विलयन में। कैसे विलयन में? एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में लगभग टेम्परेचर रखा जाता है 340 केल्विन। तो जब टेम्परेचर 340 केल्विन रखा जाता है तो बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। और आर्थो एल्डिहाइड बनता है। आर्थो पर लग जाता है CHO। आर्थो पर क्या लग जाता है? CHO। IUPAC नाम अगर इसका लिखोगे तो ये है मेन फंक्शनल ग्रुप, ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूट। तो 2 हाइड्रोक्सी, और इस पूरे को रिंग से डायरेक्ट CHO जुड़ा है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजल डिहाइड, या आर्थो भी बोल सकते हो, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। या इसी का बड़ा ही मशहूर नाम है सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड, स्पेलिंग वगैरह देख लेना। सैलिसिल्डिहाइड क्या बनता है? सैलिसिल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, मुख्य उत्पाद होता है। साथ ही साथ पैरा पोजीशन पर भी CHO लगा होता है। वो वाला उत्पाद भी माइनर प्रोडक्ट होता है, वो सह उत्पाद होता है। तो उसकी बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो मेजर उत्पाद, मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? सैलिसिल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सैलिसिल्डिहाइड बनता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हमें फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बनाना है तो सैलिसिल्डिहाइड के निर्माण में हम किस अपक्रिया का इस्तेमाल करते हैं? राइमर टीमान अपक्रिया।
कोई मायने नहीं है हमेशा राइमर टीमान अपक्रिया नाम से ही अपक्रिया पूछे। कैसे प्राप्त करेंगे या क्या होता है जब फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म से किसी क्षारीय, ठीक है, पदार्थ से जलीय विलयन में लगभग टेम्परेचर 340 केल्विन पर कराई जाती है, तो इस तरह से बनता है अपना सैलिसिल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा कौन सी अपक्रिया, राइमर टीमान अपक्रिया। राइमर टीमान अपक्रिया, इसको खूब अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए दूसरा नेम रिएक्शन है अपना, दूसरा नेम रिएक्शन है कोल्वे अपक्रिया। क्या है, कोल्वे अपक्रिया। तो इस अपक्रिया में होगा क्या, इसमें भी कोल्वे अपक्रिया में भी हम लोग क्या लेकर चलते हैं, फिनॉल। क्या लेकर चलते हैं, फिनॉल। कोल्वे अपक्रिया में भी हम लोग क्या लेकर चलते हैं, फिनॉल। सबसे पहले इसका रिएक्शन होता है NaOH से। किससे, NaOH से। जब हम लोग फिनॉल की अपक्रिया कराएंगे किससे, NaOH से, तो बनता क्या है, ONA, सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। एक मध्यवर्ती बनता है सोडियम फेनॉक्साइड। अब फिर सोडियम फेनॉक्साइड की अपक्रिया जब फर्दर आगे करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और दूसरा अम्लीय विलयन में, कोई भी अम्ल हम यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कोई एसिड अगर हम लेकर चलते हैं और टेम्परेचर रखते हैं लगभग 400 केल्विन, टेम्परेचर कितना रखते हैं, लगभग 400 केल्विन, और प्रेशर रखा जाता है 3 से 7 एटीएम, 4 से 7 एटीएम, 4 से 7 एटीएम प्रेशर, 400 केल्विन टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड और अम्लीय विलयन से जब अपक्रिया कराते हैं तो बनता है क्या, OH तो अपनी जगह पर ही लगा रहता है और यहाँ पर बन जाता, आर्थो पर लग जाता है COOH। क्या लग जाता है, आर्थो पर COOH। और इस उत्पाद का नाम है, अब ये चूंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो जैसे पिछली बार नाम लिखा गया था उसी तरह से 2-हाइड्रोक्सी, और इसका नाम है बेंजोइक एसिड। क्या नाम है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इसका नाम है। ये मेजर प्रोडक्ट है। आर्थो पोजीशन पर COOH लगा है, पैरा पोजीशन पर भी COOH लगा होता है, वो माइनर प्रोडक्ट होता है, सा उत्पाद होता है, उसको हम लोग दिखाते नहीं है कोल्वे अपक्रिया में। और या इसको नाम हम लिख सकते हैं 2 हटाकर आर्थो भी लिख सकते हैं, या इसका बड़ा फेमस नाम है, कॉमन नेम, मशहूर नाम है इसका, इस उत्पाद का मशहूर नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है, सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है, सैलिसिलिक एसिड। तो अगर हमें फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाना है, अगर हमें फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाना है तो हम लोग किस अपक्रिया का प्रयोग करेंगे, कोल्वे अपक्रिया का यूज करेंगे। बात समझ में आई। इसमें हम माइनर प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे हैं, आप लोग भी रिएक्शन में नहीं भी दिखाएंगे चलेगा, दिखा भी देंगे तभी भी कोई परेशानी नहीं है। अगर नहीं दिखाते हो माइनर प्रोडक्ट तो भी, या और क्या मिल रहा है और क्या हो रहा है वो सब दिखाना जरूरी नहीं रहेगा। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा कि जब भी फिनॉल की अपक्रिया NaOH से या KOH से कराई जाती है तो बनता है सोडियम या पोटेशियम फेनॉक्साइड बनेगा। फिर से आगे रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से अम्लीय विलयन में इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर अगर रिएक्शन कराओगे तो बनेगा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड ये सब सल्फा ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, औषधियों में निर्माण इनका होता है, औषधियों के निर्माण में इनका यूज किया जाता है। तो आई होप ये समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो 2 रिएक्शन हम लोगों का खत्म हो चुका, राइमर टीमन अपक्रिया, कोल्वे अपक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सटन बामन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, सटन बामन अपक्रिया। एक बार देख लिया जाए कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, हाँ ठीक है। तो सटन बामन अपक्रिया में क्या करना है, तो सटन बामन अपक्रिया में कुछ नहीं, यहाँ भी फिनॉल की ही अपक्रिया है। तो जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन, जब हम लोग किसका, फिनॉल का रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड, किससे, बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं। किससे कराते हैं, बेंजोइल क्लोराइड से। ये है फिनॉल, ये है क्या,
फिनॉल। ये है बेंजोइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं क्या, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। जब हम फिनॉल की अपक्रिया बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं, वो भी कैसे माध्यम में, जलीय माध्यम में, और किसकी उपस्थिति में, यानी किसी क्षार की उपस्थिति में। तो कुछ नहीं, ये है बेंजोइल आयन, ये है क्लोराइड आयन, ये है बेंजोइल आयन और ये है क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन जाकर H से रिएक्शन करता, बना लेता है HCl, अपना अलग हो गया, और ये ऑक्सीजन वाला पार्ट यहाँ पर जाकर जुड़ेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर उत्पाद, जरा देख सकते हैं। O से जुड़ा कौन, O से जुड़ा, O से जुड़ा कौन, अच्छा बेंजोइल क्लोराइड, यहाँ पर C6H5COCl है। तो यहाँ Cl निकल गया, H के साथ रिएक्शन कर लिया, HCl बना लिया, और ये C6H5CO जाकर जुड़ेगा वहाँ पर। तो क्या होगा, उल्टा जोड़ रहे हैं, तो C, और ये जो ऑक्सीजन है इसको यहाँ लगा दे रहे हैं डबल बॉन्ड, और ये पार्टी पीछे है C6H5, और फिर क्या, यहाँ पर ये है, ये बन गया अपना मेजर प्रोडक्ट, प्लस HCl बन रहा है, उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो जब फिनॉल की अपक्रिया बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, या इस तरह से भी लिखा मिल सकता है, ये है बेंजोइल क्लोराइड। तो चाहे ऐसे लिखा रहे चाहे ऐसे लिखा रहे, और जलीय विलयन में जब NaOH किसी क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं फिनॉल का, तो बनता है, क्या बनता है, फेनिल बेंजोएट बनता है। क्या बनता है, फेनिल बेंजोएट। क्या बनता है, फेनिल बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट बनता है। क्या बनता है, फेनिल बेंजोएट। तो ये है सटन वामन अपक्रिया। अगर हमें फिनॉल से बनाना है फेनिल बेंजोएट, तो हम क्या करेंगे, फिनॉल की अपक्रिया बेंजोइल क्लोराइड से जलीय NaOH की उपस्थिति में कराएंगे, और बनेगा क्या, फेनिल बेंजोएट। तो ये है सटन वामन अपक्रिया। तो इस तरह से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो पॉज करके नोट करते चलें। एक मिनट। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथा, हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अपक्रिया। हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अपक्रिया, इसमें क्या होगा, तो इसको हाफमान साहब ने दिया है। तो कैसे क्या होता है इसमें, जब किसी एमाइड से, अगर किसी एमाइड से हमें एमीन बनाना है, अगर किसी एमाइड से हमें क्या बनाना हो, एमीन बनाना हो, तो हम किस अपक्रिया का प्रयोग करते हैं, हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अपक्रिया का। तो चलिए देखते हैं, ये एमाइड है RCOONH2, इसको बोलते हैं एमाइड, CONH2। ये क्या है, एमाइड। एमाइड भी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही व्युत्पन्न होता है। R माने एल्किल ग्रुप, बात समझ में आई। तो जब हम लोग एमाइड का रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन से, और वो भी NaOH की उपस्थिति में, जब हम लोग एमाइड की अपक्रिया ब्रोमीन से कराते हैं NaOH की उपस्थिति में, तो बनता क्या क्या है, यहाँ पर जरा समझेंगे। यहाँ 4 मोल होते हैं NaOH के, तो 2 Na इसमें से और 2 Br आपस में मिलकर रिएक्शन करके बनाते हैं NaBr, 2 NaBr। बचे कितने, 4 हाइड्रोजन हैं और 4 ऑक्सीजन हैं, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। तो 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, तो आप लोग सामने लिखना, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन बच जाएंगे, 4 हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन जाकर बना लेंगे 2 मोल जल का। अभी भी 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। अब फिर क्या, यहाँ से और ये 2 सोडियम जो बचे हुए हैं, 4 सोडियम में से 2 सोडियम 2 ब्रोमीन से रिएक्शन किया, 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन, और यहाँ से CO निकलेगा, और फिर क्या बनेगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, और प्लस अपना मेजर प्रोडक्ट जो बना RNH2। अब पीछे लिख दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये माइनर प्रोडक्ट है, ये बनता है मेजर प्रोडक्ट। तो अगर किसी एमाइड का रिएक्शन हम ब्रोमीन से कराएं NaOH की उपस्थिति में या KOH की उपस्थिति में, किसी क्षार की उपस्थिति में, तो बनता है एमीन। तो एमाइड से एमीन अगर हमें बनाना हो, इसको बोलते हैं एमीन, और अगर CO लगा हो तो इसको बोलते हैं एमाइड। तो एमाइड से एमीन बनाना हो,
एमाइड से एमीन बनाना हो तो हम हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अपक्रिया का प्रयोग करते हैं। यहाँ आप लोग R की जगह प्रैक्टिस करना हो तो R की जगह CH3 C2H5 और भी कोई रिंग लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आओगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्टीफन अपक्रिया। क्या है? स्टीफन अपक्रिया। ये है स्टीफन अपक्रिया। तो स्टीफन अपक्रिया में क्या होगा? स्टीफन अपक्रिया में तो स्टीफन अपक्रिया हम लोगों को पढ़ना है। अगर हमें किसी साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना है, क्या बनाना है? साइनाइड से अगर एल्डिहाइड बनाना है, साइनाइड से अगर एल्डिहाइड का निर्माण करना है तो साइनाइड से एल्डिहाइड का निर्माण करने के लिए हम किस अपक्रिया का प्रयोग करते हैं? स्टीफन अपक्रिया का। तो क्या होता है? मान लो ArC ट्रिपल बॉन्ड N, ये है कोई अपना साइनाइड, एल्किल साइनाइड। इसका रिएक्शन कराते हैं SnCl2 से। किससे? SnCl2 से। किसका? ये है साइनाइड। साइनाइड का रिएक्शन कराते हैं SnCl2 से और HCl से। किससे? HCl से। तो जब हम लोग साइनाइड का रिएक्शन SnCl2 और HCl से कराते हैं तो बनता है पहले RC डबल बॉन्ड NH, इमीन बनता है। क्या बनता है? इमीन। इमीन बनता है, इसको बोलते हैं इमीन। अब फिर से जब आगे इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किससे? जल से। किससे? जल से। तो ये पार्टी यहां से डबल बॉन्ड NH और H2 मिलकर बना लेते हैं अमोनिया, और ये ऑक्सीजन जाकर कहां पर? ये ऑक्सीजन, एक मिनट, RCNH, यहां तो सही है, RCNH, और आंशिक अपचयन होता है H+ की उपस्थिति में। ठीक है, H+ की उपस्थिति में तो H जाकर यहां जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन जाकर जुड़ेगा, तो बनता है क्या? RCHO। जैसे रिएक्शन के तौर पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर इसका रिएक्शन कराए SnCl2 से प्लस HCl तो पहले बनेगा क्या? CH3C, फिर क्या? डबल बॉन्ड NH बनेगा। फिर से इमीन का रिएक्शन CH3C डबल बॉन्ड NH का रिएक्शन अगर हम करा दें जल से, और वो भी अम्लीय आंशिक अपचयन कराएं, जल से अपक्रिया करा के आंशिक अपचयन कराएं, तो अपचयन माने हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है अपचयन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जाकर जुड़ता है और बनता है CH3CHO। किसका निर्माण होता है? CH3CHO, और फिर अमोनिया गैस बनती है। तो इस अपक्रिया को बोलते हैं स्टीफन अपक्रिया। तो ये समझ में आया स्टीफन अपक्रिया, पांचवा रिएक्शन। इसी तरह से आप रिंग के ऊपर CN लगा सकते हैं, SnCl2 HCl से रिएक्शन करा के इस तरह से बनाकर फिर जल से अपक्रिया करके आंशिक अपचयन कराएंगे तो बन जाएगा एल्डिहाइड। तो अगर हमें कभी भी साइनाइड से एल्डिहाइड का निर्माण करना है तो हम स्टीफन अपक्रिया का प्रयोग करते हैं। फिर क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में हमेशा, पहले भी बताए थे, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में हम हमेशा निर्जल AlCl3 का इस्तेमाल करते हैं और हेलो एल्केन से रिएक्शन कराएंगे। हेलो एल्केन से रिएक्शन कराएंगे किसका? तो फिनॉल का ही रिएक्शन कराएंगे। फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे जब हेलो एल्केन से, फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं जब हेलो एल्केन से, वो भी किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तो बनता है क्या? OH, यहाँ पर CH3 प्लस में OH, और यहाँ पर क्या? यहाँ पर CH3। आर्थोक्रिसॉल क्या बनता है? आर्थोक्रिसॉल, और क्या? पैराक्रिसॉल का निर्माण होता है। क्रिसॉल किसे बोलते हैं? अगर OH भी हो, डायरेक्ट जुड़ा हो OH और डायरेक्ट जुड़ा हो मेथिल समूह बेंजीन रिंग से,
OH भी जुड़ा हो और CH3 भी जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं क्रिसॉल। और आर्थो क्यों? क्योंकि आर्थो पर, ये इसके लिए आर्थो, ये इसके लिए आर्थो, ये इसके लिए पैरा, ये इसके लिए पैरा है, पैरा पोजीशन 1,4 पैरा 1,2 होता आर्थो। तो अगर हम किसी भी फिनॉल का रिएक्शन कराएं किससे? हेलो एल्केन से, वो भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, और फिर HCl भी बनता है तो उसे हमें माइनर प्रोडक्ट नहीं दिखाना है, तो बनता आर्थोक्रिसॉल और क्या बनता है? पैरा क्रिसॉल का निर्माण होता। तो कभी भी हमें अगर क्रिसॉल का निर्माण करना हो तो हम फिनॉल का रिएक्शन इससे करा देंगे या फ्रेजल क्राफ्ट अपक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है फेहलिंग अभिकर्मक। क्या है? फेहलिंग अभिकर्मक, बड़ा इंपॉर्टेंट, फेहलिंग अभिकर्मक। तो एल्डिहाइड के परीक्षण के लिए, किसके? एल्डिहाइड, किसी भी एल्डिहाइड के परीक्षण के लिए, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के लिए इस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। किसका? फेहलिंग अभिकर्मक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के लिए फेहलिंग अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, पहला पॉइंट। या एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड का टेस्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फेहलिंग अभिकर्मक का। दूसरी चीज क्या है क्या? इसमें एक फेहलिंग विलयन A होता है। क्या होता है? फेहलिंग विलयन A, और एक दूसरा फेहलिंग विलयन होता है क्या भैया? फेहलिंग विलयन होता है B। फेहलिंग विलयन A और फेहलिंग विलयन B होता है। फेहलिंग विलयन A क्या है? तो ये होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। फेहलिंग विलयन B क्या होता है? तो इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट या रोसेल लवण। क्या बोलते हैं? रोसेल लवण। रोसेल लवण, रोसेल लवण का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ होता है COONA, यहाँ होता है COOK, या ऊपर COOK COONA कहीं भी लगा दो। तो ये है रोसेल लवण। क्या है? रोसेल लवण, या इसका नाम है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये है फेहलिंग विलयन B और ये है फेहलिंग विलयन A। जब दोनों को समान मात्रा में मिलाया जाता है तो ब्लू कलर का, किस कलर का? ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है, जिसे क्या हम लोग बोलते हैं? फेहलिंग अभिकर्मक। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करना हो, एल्डिहाइड का अगर हमें टेस्ट करना है तो फेहलिंग टेस्ट हम एल्डिहाइड के परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है? फेहलिंग विलयन A, फेहलिंग विलयन B होता है। फेहलिंग विलयन A क्या है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, और फेहलिंग विलयन B क्या होता है? रोसेल लवण या सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। दोनों की समान मात्रा को मिलाने पर एक नीले कलर का विलयन प्राप्त होगा, इसे हम बोलते हैं क्या? फेहलिंग अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? फेहलिंग अभिकर्मक। तीसरा पॉइंट क्या है? कीटोन जो है, कीटोन कोई भी फेहलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। कीटोन के लिए ये फेहलिंग टेस्ट नहीं इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चैप्टर एक ही में रहता था। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये साथ में चलते थे। तो एल्डिहाइड और कीटोन के ढेर सारे रिएक्शन जब आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि ढेर सारे रिएक्शन एक ही साथ, जैसे एल्डिहाइड के वैसे कीटोन के भी चल रहे थे। तो कीटोन का परीक्षण ये नहीं देता है कौन? फेहलिंग अभिकर्मक। और दूसरी चीज, ये चौथी चीज क्या है? ये एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक माने खुली श्रृंखला वाले एल्डिहाइड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये दुर्बल होता है, दुर्बल ऑक्सीकारक है। ये कैसा ऑक्सीकारक है? दुर्बल ऑक्सीकारक है फेहलिंग अभिकर्मक। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड का अगर हमें ऑक्सीकरण करवाना है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण नहीं करवा सकते हैं। होता क्या है? अगर कोई एल्डिहाइड है अपने पास और अगर एल्डिहाइड में हम क्या करते हैं? इस फेहलिंग विलयन को मिलाते हैं क्षारीय माध्यम में, तो पहले कलर होता है नीला और बाद में कलर हो जाता है लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है।
तो अगर ऐसा मिल रहा है तो हम तुरंत समझ जाते हैं जो लिया गया मिश्रण था, जो लिया गया सॉल्यूशन था, वो क्या है, एल्डिहाइड है। अगर किसी एल्डिहाइड में हम क्या करें, फेलिंग विलेन को मिलाएं क्षारीय माध्यम में और उसका कलर अगर ब्लू से, ठीक है, रेडिश ब्राउन हो जा रहा है यानी लाल भूरा हो जा रहा है, तो वो क्या होता है, लाल भूरा हो जाने पर वो फेलिंग टेस्ट दे देता है। तो इसका मतलब जो मटेरियल हम लिए थे किसी पात्र में वो क्या है, एल्डिहाइड है। बात समझ में आई? तो इसका एक रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं। रिएक्शन क्या होता है, इसका रिएक्शन लिखा रहता है एनसीईआरटी में, RCHO + Cu पर 2+ 5OH माइनस। तो ये है एल्डिहाइड, वो भी एलिफैटिक एल्डिहाइड। ये है क्षारीय माध्यम और ये है Cu2+ जो नीला कलर देगा यानी फेलिंग विलेन। Cu2+ का मतलब हो गया फेलिंग सॉल्यूशन, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, नीला, और Cu2+ क्या बता रहा है, यहाँ नीले कलर का फेलिंग अभिकर्मक है। तो यहाँ पर बनेगा क्या, बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOO, क्या बनता है, RCOO माइनस प्लस RCOO माइनस बनता है, Cu2O का अवक्षेप बनता है, प्लस क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। यहाँ पर 3 मोल जल के बनते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात की जाए, इसका हुआ है ऑक्सीकरण। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। क्यों, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। तो इसमें से हाइड्रोजन निकला है, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, अगर यहाँ पर बात करें तो पहले शुरुआत में कलर था नीला, अब यहाँ पर +1 आ गया है, तो +1 आ जाने के नाते यहाँ हुआ है अपचयन। Cu2+ का Cu+ में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। और शुरुआत में कलर था पूरे सॉल्यूशन का नीला और बाद में कलर हमें प्राप्त होता है रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन यानी लाल भूरा अवक्षेप, प्रेसिपिटेट बनता है, लाल भूरा अवक्षेप बनता है। तो अगर एल्डिहाइड में फेलिंग अभिकर्मक मिलाने पर लाल भूरा अवक्षेप बन रहा है तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड है। या कोई सॉल्यूशन हम लिए हैं, अगर उसमें क्या मिलाने पर, फेलिंग अभिकर्मक मिलाने पर लाल भूरा अवक्षेप बन रहा है, तो जो कंटेनर में हम सॉल्यूशन लिए थे वो क्या है, एल्डिहाइड है। तो इस तरह से समझ सकते हैं पूरा इस वीडियो में ये 7 नेम रिएक्शन, और इसमें इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें।